कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आते हैं। हमारे पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर आते हैं, न्यूमरोलॉजर आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और काफ़ी अलग लोग। लेकिन जब एक रियल स्टोरी, रियल कहानी से हम मिलते हैं तो उनसे हम बहुत कुछ रियल लाइफ में सीखते हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल सीखते हैं, जिससे पास्ट लाइफ में जो उन्होंने करा है उससे हम कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ बेटर कर सकें। तो आज ऐसे ही किसी इंसान से मिलवाने वाला हूँ जो न्यूमरोलॉजर है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो। तो आज वो खुद बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने लोगों की हेल्प करी, कि बहुत सारे लोगों ने उनके न्यूमरोलॉजी में आने के प्रोफेशन को मतलब कहा कि आप प्रोफेशनली आइए यहाँ पर, क्योंकि आपकी बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर जितेंद्र मुरारी जी का। सर कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, और बहुत आभार कि आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बुलाया। बड़ी हर्ष की बात है कि आज हमको मौका मिला आपसे बात करने का। सर कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और आज हम, चूँकि आपने जो सब्जेक्ट रखा है, जो हमारे अंदर की बात को जानने की कोशिश की है, तो यह भी एक बड़ा, आज का जो पॉडकास्ट जो होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत कुछ आपके दर्शक को जो है तो मिलेगा इसमें। सही बात। हाँ, और जेन्युइन चीज़ मिलेगा, सच्चाई का सामना होगा आज। जितेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सिंपल सीधा बात, कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, न्यूमरोलॉजी का सीधा मतलब है कि नंबर से, यानी अंक गणित। हम, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा से भरा हुआ है, और जो नंबर है वो 1 से लेकर 9 नंबर के बीच में ही नंबर है। और जहाँ तक आप जानते हैं कि ग्रह भी 1 से लेकर 9 के बीच में है। तो यानी हर एक नंबर का अपना अपना एक ऊर्जा है, और वो जो अंक है वह एक अंक नहीं है, वो ब्रह्मांडीय भाषा है। उसको एक सिंक करना, एक सिंक में लाना। अब जैसे मान लीजिए कि आप जैसे जन्म लेते हैं तो आप, होता है कि किस नक्षत्र में जन्म लिए, क्या ग्रह है आपके साथ चलना है, तो ये सब चीज को नंबर के रूप में बदल के और उसको एक सिंक में करना ही न्यूमरोलॉजी है। और न्यूमरोलॉजी का मुख्य काम यही है कि कौन सा नंबर आपके लिए जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई नंबर आपके लिए खराब है तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए खराब हो सकता है वो नंबर आपके लिए अच्छा है। बस इसी को समझ के आपके लिए क्या बेहतर है उसको रिप्रेजेंट करना, उसको समझना, उसको आपके जीवन में उतारना न्यूमरोलॉजी है, अगर हम सीधी भाषा में कहें तो। क्या न्यूमरोलॉजी एक्चुअली सच है? एकदम सच है, मतलब प्रेडिक्शन जो करते हैं वो बिल्कुल सच होता है? 98% तक सच। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए, नंबर ही एक ऐसा जीवंत चीज है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं, है ना। अब जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ऊर्जा है, ये तो सबको पता है, ऊर्जा है। अब पूरा ब्रह्मांड आपका ऊर्जा से भरा हुआ है। अगर उस ऊर्जा को सिंक कर दिया जाए किसी भी माध्यम से, अभी हम न्यूमरोलॉजी की बात नहीं करते हैं, कोई यंत्र ऐसा हो आपके पास जो पूरी ऊर्जा को सिंक करके आप तक पहुंचाए, जैसे अभी हम लाइट जल रहा है, तो ये लाइट पहुंचाने का कोई यंत्र है, तो हम तक पहुंच रहा है लाइट। सही बात है। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी भी एक तरीके का एक यंत्र है, एक नंबर भी एक यंत्र है। अब यहाँ पे वेपर लाइट की जरूरत है तो फिर हम उस तरह का यंत्र लगाएंगे, यहाँ पे छोटे लाइट की जरूरत है तो फिर हम उस तरह का यंत्र लगाएंगे। तो न्यूमरोलॉजी में बस वही यंत्र का जो है कमाल है। न्यूमरोलॉजी बहुत मजेदार चीज है, बहुत ही अच्छा चीज है और एकदम सटीक है। इसमें कोई मतलब कोई प्रिडिक्शन ऐसा नहीं है जो आम आदमी को समझ नहीं आए। मतलब अगर हम बात करेंगे ना तो आम आदमी को समझ आ जाएगा कि ये न्यूमरोलॉजी क्या है। बहुत ही आसानी से इसको सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है। हाँ, एक चीज है कि छोटा सीख करके हम बड़ा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज सीख करके हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। एक बड़ा अध्ययन का विषय है। और न्यूमरोलॉजी जो है भारतीय अंक शास्त्र के हिसाब से, भारतीय सिद्धांत के हिसाब से भी अगर हम देखें तो अंक शास्त्र के बारे में सब लोग जानते भी हैं, और ऊर्जा विज्ञान के बारे में भी सुने हैं, इस पर कई ग्रंथ भी है। तो ये कोई नया चीज नहीं है, बस अभी हम लोग ज्यादा सुनने लगे हैं, आज डिजिटल जमाने में ज्यादा इसके बारे में जानने लगे हैं। न्यूमरोलॉजी बहुत पुरानी चीज है, कोई नई चीज नहीं है। तो जितेंद्र जी, जैसे न्यूमरोलॉजी में हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं सोशल मीडिया पे कि इस नंबर वाले इंसान को ये हो जाएगा, इस नंबर वाला इंसान बहुत इमोशनल होगा, या जैसे बोलते हैं 2 नंबर वाला इंसान बहुत इमोशनल होगा। तो क्या ये नंबर के अकॉर्डिंग सबका एक जैसा सेम होता है या फिर किसी का अलग भी होता है? देखिए, आप एकदम, आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सटीक है और बहुत ही, मैंने वो आप डीप चीज़ को जानने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर 2 नंबर का व्यक्ति इमोशन होगा तो लाखों करोड़ लोग जन्म लिए हैं, करेक्ट, सभी लोग एक नेचर के हो जाएंगे। हाँ,
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और सबका थंब तो अलग होता है। सबका सब चीज अलग है। अगर नंबर एक होने से आपका नेचर एक नहीं हो सकता, हाँ। उसका प्रभाव एक हो सकता है। अच्छा। आपके जीवन में उसका प्रभाव एक हो सकता है। नंबर एक होने से आपका जीवन सेम दिशा में चला जाए, ये संभव नहीं है। अच्छा, तो उसका क्या प्रभाव आएगा जीवन। क्या सबकी रेमेडी लेकिन एक ही होगी? देखिए, रेमेडी हमेशा आपके नंबर के हिसाब से होगा। एक रेमेडी कभी किसी पे, मतलब एक ऐसा कोई यूनिवर्सल रेमेडी नहीं होगा जो आपके ऊपर भी लागू हो जाए, मेरे ऊपर भी लागू हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा 2 नंबर है, आपका भी 2 नंबर है, मेरी शादी नहीं हो रही, आपकी हो गई, तो क्या अगर मैं परेशान हूँ तो फिर क्या होगा? उस चीज में सेम होगा, उसका सेम उपाय होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि देखिए, नंबर में जो है ना, क्या क्या देखना है वो चीज देखते हैं। नंबर सिर्फ एक नंबर ही तो आपके साथ नहीं चल रहा है ना। बाकी चीजें, बाकी इन्वायरमेंट भी तो आपके साथ चल रहा है। हर एक नंबर का अपना एक ऊर्जा होता है। अब जैसे हम नंबर की बात करते हैं, तो जब आपका जन्म होता है तो एक किसी दिन में होता है, उस दिन का डेट है। हाँ। तो एक तो दिन का नंबर हो, अच्छा, उसमें दूसरा हो गया महीने का नंबर। जिस महीने में आप जन्म लिए उसका भी तो प्रभाव आपके, मतलब स्पेसिफिकेशंस अंदर तक की देखनी पड़ती उसके बाद आप किसी साल में जन्म लिए। अब अगर आप जैसे इमोशन की बात किए, तो 2000 के बाद जो बच्चा लोग जन्म ले रहा है, आप उसको अगर आप गौर से देखें, काफी इमोशनल होता है। क्योंकि हेरिडेटरी उसके सभी के जीवन में वो एक इमोशन आ गया। जेंजी भी है, जनजी भी है ना, लेकिन वो इमोशनल ज्यादा है। अच्छा, वो ज्यादा मतलब क्रिएटिविटी, मतलब एक अलग लेवल का है। हाँ है, मतलब हार्ड वर्कर वो नहीं है। नहीं स्मार्ट वर्क है। आप इसको अगर आप देखें तो हार्ड वर्कर ही नहीं है। कारण क्या है? सबके अंदर में वो एक चांद का जो चांदनी है वो सबके अंदर में आ चुका है। तो ये एक गलत है सर क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं क्योंकि लोग कहते हैं जो इमोशनल होता है वो बहुत कुछ भी डिसीजन ले लेता है, कुछ भी कर लेता है। इमोशनल आदमी ही सही डिसीजन ले सकता है। ऐसा बिल्कुल गलत है कि इमोशन में आदमी गलत डिसीजन लेता है। अच्छा। अगर आपके पास इमोशन नहीं है तो आप एक अच्छे इंसान भी तो नहीं बन सकते, आप क्रूर बन जाएंगे। तो इसलिए जहां पे राज किसी को करना है, तो सिर्फ आप राजसी योग बना करके आप राज कैसे कर लेंगे? आपके पास इमोशन भी तो होना चाहिए। अगर आप इमोशन लेस व्यक्ति, कभी कोई किसी काम का कैसे हो सकता है? आपको सोच के देखिए, तो इमोशन जैसे 2 नंबर आपने बताया, बहुत सही बात बताया। 2 नंबर इमोशनल होता है, थोड़ा वो शांत मिजाज का होता है, लेकिन बददिमाग नहीं होता। हाँ। अब इमोशन होने का मतलब अब ये चीज देखना है कि 2 नंबर के साथ में कौन नंबर है। मतलब आपका जैसे 2000 के बाद का जो जन्म हुआ, ये सबके बीच में सबके ग्रिड में एक बर्थ चार्ट में एक ग्रिड होता है, लोसो ग्रिड, आपने सुना होगा। लोसो ग्रिड में उसका 2 नंबर आ गया, लेकिन वो जन्म का ग्रिड क्या है? उसका बर्थ चार्ट में उसका ड्राइवर नंबर क्या है, जिसको मूलांक बोलते हैं, जिसको कंडक्टर बोलते हैं, भाग्यांक होता है। तो आपका मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर होता है जो आपको दिशा को रिप्रेजेंट करता है। आपका दिशा क्या होगा, दशा क्या होगा, आपका पर्सनालिटी नंबर होता है, कार्मिक नंबर होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो इन सबका इफेक्ट आपके जीवन में आएगा। तो किसी भी एक नंबर को बैठ कर समझ करके कि हम इस नंबर के हैं, इसलिए अपने आप को तकलीफ देना या बहुत ज़्यादा अति उत्साहित होना, ये गलत है। आपके जीवन में बहुत सारे नंबर्स का इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो आपके जीवन में प्रभावित करते हैं, अलग अलग तरीके से उसका प्रभाव आता है। तो नंबर का इफेक्ट है, लेकिन किसी एक नंबर का स्पेशली इफेक्ट आपके जीवन पे ही पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा 2025 बहुत विपरीत साल गया सबकी एक्सपेक्टेशंस है, और कितनी वर्ल्ड वॉर देखी हमने, अभी भी खैर वर्ल्ड वॉर चल रही है, उसके मैं अगला सवाल पूछूंगा आपसे। तो जितनी भी परेशानी हमने 2025 देखी, 9 नंबर था वो, है ना, देखा जाए तो अगर 2025 की बात करूँ तो 2026 एक नंबर है ना, अगर मैं टोटल करूँ 10 होता है तो एक नंबर है वो। तो एक नंबर का जो साल है वो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी भी वर्ल्ड वॉर हो रही है। कुछ लोगों ने कहा 2025 बहुत खराब है, लेकिन 2026 बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर आप एक नंबर की बात कर रहे हैं, तो इजराइल का जो नंबरिक वैल्यू है वह भी 1 है, हाँ, और ईरान का 6 है। अच्छा, हैं? तो अगर हम इस वर्ल्ड वार को देखें, और ईरान अभी युद्ध में ही, इसी बार युद्ध में क्यों आया? अभी जो साल जो चल रहा है वो भी 1 का चल रहा है। हाँ, तो इसको आप एकदम से यह नहीं कह सकते हैं कि इस साल के कारण ही ये युद्ध हुआ। तो 1 और 6 का मतलब आपस में मिलाव नहीं होता? बिल्कुल मिलाप होता है। 6 जो है वो लग्जरी का नंबर है, हाँ, 6 जो है संपन्नता का नंबर है। हाँ, आप इसीलिए अगर आप गौर से देखेंगे तो जो अभी ईरान है, हाँ, आप देख रहे हैं कितना संपन्नता है उसके पास। हाँ, वो हारने को नहीं तैयार है, हारेगा भी नहीं अभी, वो इतना जल्दी सिलेंडर भी नहीं करने वाला है ना। तो ये जो है एक नंबर का वैल्यू है,
लेकिन इस साल में एक युद्ध हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा ये कहना मुश्किल है कि इसी नंबर के कारण हो रहा है, क्योंकि ईरान तो खुद भी एक है, एक नंबर है, और एक नंबर उसका रिप्रेजेंट कर रहा है, साल भी एक नंबर का है, तो लीडरशिप तो भरा हुआ है। अब जिसमें नेतृत्व की क्षमता ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है कि आपके पास ज्यादा पावर होगा, तो ज्यादा उत्साहित नहीं, नहीं करने के लिए। जैसे काफी न्यूमरोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 2026 बहुत शांति साल होगा, अच्छा साल होगा, बिल्कुल। लेकिन हमने शुरू में ही देख लिया कि ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, इसमें आप थोड़ा हम इसमें इसको आपके बात को थोड़ा और क्लियर कर दें। बिल्कुल शांति प्रिय होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम युद्ध भरा रहेगा। ये जो नुकसानदेह है वो किस नंबर के लिए, हमको वो देखना है। तो एक नंबर का जो एंटी नंबर कौन है, तो 8 नंबर है। अब 8 नंबर वालों के लिए ये नंबर साल खराब होगा, ऐसा नहीं है कि ये नंबर सबके लिए खराब होगा। अब एक नंबर वालों के लिए, सॉरी, जिनका 3 नंबर है, हाँ, जिनका नंबर 3 है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। 2 नंबर वालों के लिए, 2 नंबर वालों के लिए अच्छा होगा। 2 नंबर क्यों अच्छा होगा, क्योंकि 2 नंबर जो है वो रानी का नंबर है और 1 नंबर राजा का नंबर है। तो 2 नंबर सक्सेस करेगा इस साल। 2 नंबर को ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा प्रेम मिलेगा राजा से, तो 2 नंबर को फायदा हो गया, 3 नंबर को फायदा हो जाएगा। इस समय दिक्कत होगा 4 नंबर वाले को, हाँ, 8 नंबर वाले को। अच्छा, हाँ, तो ये सबके लिए बुरा नहीं है, है ना। 9 नंबर वालों के लिए भी ठीक रहेगा, लेकिन सिर्फ 9 नंबर वालों के लिए ठीक होगा वो गलत कहना है। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कोई एक नंबर के ऊपर में प्रेडिक्शन करना गलत होगा, क्योंकि अगर 9 नंबर वाले हैं और वो आज एक वाले में उनका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, अब उनको एक पावर नंबर की जरूरत है, और वो पावर नंबर अगर नहीं है तो 9 और 1 दोनों क्या है, 1 क्या है, लीडरशिप है, 9 क्या है, एग्रेशन है, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। अब उसके बीच में एक मीडिएट नंबर अगर आ जाए, पावर नंबर अगर आ जाए, 5 पावर नंबर यदि आ जाए, टायर नंबर होता है ना, नहीं, सबका अलग अलग पावर नंबर का एक फार्मूला होता है, वो सबका अलग अलग पावर नंबर होता है। ठीक है। तो जहां तक कि हम एक की बात करें, तो अगर किसी का ड्राइवर 1 है, सॉरी 9 है, और उसका पर्सनल ईयर 1 है, अब उसके बीच में यदि हम 5 को डाल दें, 5 नंबर को डाल देते हैं, बुद्ध को मजबूत कर देते हैं, है? तो एक आदमी एग्रेशन में है, दूसरा आदमी पावर में है। अगर कोई इसमें बुद्धि वाला देने वाला व्यक्ति बैठ जाए तो युद्ध होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, संभल जाएगा पूरा जीवन। तो अभी जिनका ड्राइवर 9 है और वो उनका पर्सनल नंबर 1 है, अब उनको जरूरत किस बात का है, आप भी समझ गए, 5 नंबर का। तो ये तो अभी एक नॉर्मली हर आदमी समझ जा रहा है, अभी ये पावर नंबर, हालांकि पावर नंबर का हर बर्थ चार्ट का अलग अलग पावर नंबर होता है। ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं महायुद्ध एकदम फैला हुआ है, आपको क्या लगता है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि कब तक ये बंद हो सकता है? देखिए, एक लग्जरी के साथ चल रहा है, वो अपना वो गुरु है, गुरु है। आप अगर ईरान का नंबरेट वैल्यू देखेंगे, वो है 6, और 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, शुक्राचार्य, शुक्र का नंबर है। शुक्र किसके गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे ना। अच्छा, तो राक्षसों के गुरु थे और शुक्र उसके साथ में बैठा हुआ, उसका ईरान का नंबर ही 6 है। तो ईरान को हराना इतना मुश्किल तो नहीं है, टाइम लगेगा। अभी आप देख रहे होंगे मार्केट में बहुत एक आपदा आई हुई है एलपीजी सिलेंडर को लेकर। देखिए, वो तो इसका न्यूमरोलॉजी से आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि सही है ये, अगर एक जेनरिक बात पूछूं, ऐसे कैसे बोले कि सही तो नहीं ही है, होना तो नहीं चाहिए। आदमी पूरा घर मतलब परेशान हो रहा है, फिर रोड पे आ गया है। नहीं, ये तो गलत है। युद्ध तो कहीं कोई भी चीज का सलूशन नहीं है, युद्ध तो बंद ही होना चाहिए, युद्ध तो गलत ही है। युद्ध को कैसे मतलब जस्टिफाई करना गलत है, नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, चूंकि युद्ध हो रहा है तो उसका इफेक्ट तो सबको पड़ना है, हमको भी पड़ना है, आपको भी पड़ना है, युद्ध का इफेक्ट पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम ये युद्ध नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा युगों की लड़ाई है, क्योंकि ये भी अगर हम नंबर के हिसाब से देखें, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें, तो एक भी गुरु है, उधर भी गुरु है, ईरान भी गुरु है, और ये भी लीडर है अपने आप में, युगो, ये भी युगो में भरा हुआ है, और वो गुरु है भाई, राक्षसों के गुरु है, जल्दी हार नहीं माने। अगर मैं आप किसी राक्षस को जल्दी हार मानते हुए देखिए नहीं, आप किसी भी, आप रामायण देखे हैं, महाभारत देखे हैं, बहुत सारा पुराण का ग्रंथ पर है, हाँ, अभी कोई राक्षस अंतिम सांस तक लड़ता है। ईरान अंतिम सांस तक लड़ेगा। तो सर, न्यूमरोलॉजी क्या फोन नंबर और गाड़ी के नंबरों से भी फर्क पड़ता है क्या? जी बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी का मतलब हुआ है कि आपका फोन नंबर, आपका नाम का नंबर, घर का एड्रेस, आपका घर का एड्रेस, घर का नंबर, और आपकी गाड़ी का नंबर, ये सब मतलब नंबर जहां भी जुड़ गया, हाँ, उस सब का इफेक्ट आपके जीवन में पड़ना ही पड़ना है। अच्छा, और सबसे जो ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है न्यूमरोलॉजी में नंबर का, वह पड़ता है आपके फोन नंबर का, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। हाँ।
और मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा डीप चीज़ है। हालांकि आजकल हम बहुत सारा हम रील वगैरह देखते हैं, उसमें एकदम 10 मिनट में मोबाइल न्यूमरोलॉजी बताया जाता है, एकदम वो मतलब एक ठीक है, मार्केटिंग एक है, लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी एकदम एक काफ़ी डीप चीज़ है। 6 सिद्धांत मिनिमम उसमें जो है उस होना चाहिए। 6 सिद्धांतों के ऊपर में आपका नंबर यदि है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। कौन से सिद्धांत है वो? 6 सिद्धांत है। सबसे पहले होता है कॉलर नंबर। जो आपको कोई कॉल कर रहा है तो एक नंबर है, मतलब उसका एक फ्रिक्वेंसी है। कोई नंबर यदि कोई आपको कॉल कर रहा है तो किसी फ्रिक्वेंसी से वो ऐड हो रहा है। फिर आप एक रिसीव कर रहे हैं तो रिसीवर नंबर हो गया। तो 2 चीज हो गया, यानी लास्ट का जो 2 अंक है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो दर्शाता है कि आपको कॉल किस टाइप का आने वाला है। दूसरा, लास्ट का जो 4 नंबर है, जो 2 के बाद, लास्ट के 2 के बाद जो 2 है नंबर, वह आपका नंबर है। वह आपको दिखाता है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, किस टाइप का मेंटेलिटी से बात कर रहे हैं, कितने पावर से सामने वाले को डील कर रहे हैं, ये वो 2 नंबर बताता है। अच्छा। अब उसके बाद मोबाइल के अंदर में कुछ कॉम्बिनेशन होता है। वह कॉम्बिनेशन, अब ऐसा नहीं कि हर एक कॉम्बिनेशन खराब है, मैंने पहले भी बताया था कि देखो कुछ कॉम्बिनेशन जो आपके लिए खराब है वह मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और जो मेरे लिए खराब है वह आपके लिए खराब हो अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो यह कतई ये नहीं कहना है कि सारा कॉम्बिनेशन खराब होता है। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, कॉमन है, जो बिल्कुल खराब होता है, जिसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? अब जैसे आपने बहुत सुना, जैसे मैंने भी अभी बताया 8 और 1 का कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि 8 और 1 जो है आपस में दुश्मन है। अच्छा। दोनों दोस्त नहीं है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। हालांकि हम खुद भी 8 नंबर है, हम खुद भी 8 नंबर है, और मेरे में तो 8 बहुत भरा हुआ है। तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि अब आपका 8 नंबर है तो आपको डरना है, आप सक्सेस नहीं करेंगे। 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो सक्सेस करते ही करते हैं। अच्छा। हाँ, एक उनका ये है कि वो जन्म लेते हैं गरीब में, मतलब वो बहुत लग्जरी में जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन बनाते हैं। मरता नहीं है मतलब गरीबी में। किसी का अंतिम टाइम गरीबी में 8 नंबर वाले को आप नहीं देखेंगे। ऐसे ये रिसर्च मेरा खुद का भी रिसर्च है, चूंकि हम खुद 8 नंबर है तो 8 पे मेरा ज़्यादा रिसर्च है। तो इसलिए हम 8 नंबर, तो लोग जितने डरते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अभी मोबाइल पे थे, हम सब्जेक्ट से अलग हो गए। तो उसमें एक कॉम्बिनेशन होता है। अब उस कॉम्बिनेशन में भी देखना है कि हमारा फ्रेंडली नंबर उसके अंदर में है कि नहीं है, हमारा जो फ्रेंडली नंबर है वो है कि नहीं है। अगर ये सब चीज़ सिद्धांत है, उसके अंदर में उस पर काम हुआ, फिर पूरा टोटल नंबर, टोटल वैल्यू, लास्ट का जो 4 नंबर है उसका वैल्यू, ये सब आपके फ्रेंडली नंबर, आपके पावर नंबर, आपके डिवाइन नंबर के हिसाब से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मोबाइल नंबर आपके लिए वरदान बन जाएगा। मैं खुद किया हूँ, मेरा आप नंबर चेक कीजिए, मेरा नंबर चेक कीजिए, उसको अगर आप देखेंगे तो एकदम से यूनिक नंबर आपको दिखेगा। और मेरा नंबर ही नहीं, आप हैरानी आपको होगी, मेरा बैंक अकाउंट नंबर भी आप देखेंगे तो भी आपको आश्चर्य होगा। मेरे बैंक अकाउंट का जो IFS कोड देखेंगे तो भी आपको हैरान हो जाएगा। बट ये आप खुद से थोड़ी चूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है, कुछ बैंक में ऐसा ऑप्शन होता है कि चूज आप कर सकते हैं। अच्छा। मेरा खुद का है, मैंने किया है, तो ऐसा ऑप्शन है। हालांकि ये संभव नहीं है, ये सारे बैंक में ऐसी फैसिलिटी। क्योंकि अगर कोई आम इंसान जा रहा है अकाउंट खुलवाने तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे इस नंबर का अकाउंट ही चाहिए। देखिए, अगर आप न्यूमरोलॉजी और सिद्धांत को मानते हैं, हाँ। और अगर आपको इस सिद्धांत को समझ में आ गया, अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ तो चाहिए और इससे बेनिफिट होगा, अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर लिए तो फिर आप तो कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे ना। मैंने भी तो ढूंढा है ना, और ये मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर मैं आप लेकिन ज़्यादातर में चेक किया जाना चाहिए। 100% सब कुछ मेरे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम बैलेंस तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि अगर आपके हिसाब से मैं जेनरिक नंबर पूछूं जो किसी मोबाइल में है, नंबर में है, और वो सही होगा, कौन से 2-3 नंबर अगर आप बताना चाहो मुझे कि ये मोबाइल के अंदर में होना चाहिए। हाँ। देखिए, कोई भी ऐसा नंबर, कहावत है संस्कृत में, अति सर्वत्र बजते। कोई भी चीज़ यदि ज़्यादा है आपके नंबर में, आपके जीवन में, तो उसका जब अच्छा प्रभाव होगा तो गलत भी देने लगेगा। लेकिन वही ज़्यादा मात्रा में, जैसे अब आप चीनी अब ज़्यादा खा लीजिएगा, खराबी करेगा। नमक ज़्यादा खा लीजिए तो खराबी करेगा। लेकिन क्या बिना नमक का सब्जी बनेगा? नहीं। यानी नमक की जरूरत तो है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ठीक है। चीनी की जरूरत है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने फ़ोन में भर लीजिए तो आपका फ़ोन बहुत लक्की बन जाएगा, कतई नहीं। मैं तो आपको यह बता रहा हूँ कि जितना भी VIP नंबर है, मैं अपने किसी भी क्लाइंट को और किसी भी दोस्तों को, किसी को भी यह सजेशन नहीं करता हूँ कि VIP नंबर लो। क्योंकि VIP नंबर में क्या होता है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है। अब उस नंबर का
साइड इफेक्ट आएगा आपके जीवन में। जैसे 5 नंबर को न्यूट्रल नंबर कहा जाता है, पावर का नंबर है 5 नंबर, न्यूट्रल नंबर है, ज्ञान का, बुद्धि का, गणेश देव का, गणेश भगवान को रिप्रेजेंट करता है 5 नंबर। तो 5 नंबर यदि आप भर लेते हैं तो क्या लगता है कि जीवन में सारा परेशानी खत्म? नहीं, 5 को सपोर्ट करने वाला भी तो नंबर चाहिए। अब 5 5 5 5 भर गया आपके जीवन में, तो फिर तो आप एक ही तरफ भागते चले जाएंगे। 5 को क्या सपोर्ट करता है? अब 5 क्या है? राजसिक नंबर है। नंबर का भी ना अपना एक तत्व होता है ना? तो 5 जो है राजसिक नंबर है। और जैसा कि सब लोग सुने हैं कि जीवन में छल, बल और कल ये जरूरी होता है। करेक्ट। अगर आप किसी भी एक चीज को, मान लो छल, बल और कल में से सिर्फ एक चीज को आप लेके चलते हो, छल को, तो क्या आप जीवन में सरवाइव करेंगे? नहीं। सिर्फ आप कलाकारी जानते हैं तो क्या आप जीवन में सरवाइव करेंगे? तो छल, बल और कल का प्रयोग जैसे आप जीवन में करते हैं, वैसे ही नंबर में भी 3 तत्व होते हैं। तीनों तत्व जब आपके साथ आपको सपोर्ट करेंगे तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। नहीं तो कुछ भी न्यूमरोलॉजी में कर लीजिए, जरूरत नहीं ड्राइवर नंबर देख करके। तो इतने लोग आज के डेट में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर नंबर निकालना आसान बात है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका ड्राइवर नंबर है। अगर 1 से 9 के बीच में है तो आपका ड्राइवर नंबर हो गया। अगर 11 से लेके 30 तक है तो आपका 2 अंक हो गया। 2 को एकल अंक में बदल दीजिए, ड्राइवर नंबर है। हर आदमी को आता है। और ड्राइवर नंबर के आधार पे ही पूरे जीवन को अगर आप जीना चालू कीजिएगा तो आपका जीवन बहुत उल्टा दिशा में चला जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वीआईपी नंबर लेते हैं, वो एक्चुअली मतलब पैसे वाले होते हैं, उनको तो लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता उससे। देखिए, हमारे जीवन में जब बाकी बहुत सारा जब सोर्स जब हमको सपोर्ट करता रहता है, कि जब कुछ छोटा चीज अगर हमको हमारे जीवन में कुछ नुकसान भी कर रहा हो तो तत्काल पता नहीं चलता उसका प्रभाव तत्काल आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ट्विटर का लोगो बदल गया, एक्स बन गया ट्विटर। लिंक्डइन का ये बदला है लोगों। लिंक्डइन का बदला है। जैसा कि अभी आप बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, आप इंडिया में देखिए महिंद्रा का उदाहरण चूंकि सब लोग जानते हैं इसलिए दे रहे हैं। महिंद्रा का आपने देखा है, पहले लाल था, हाँ, अब ग्रे हो गया, उसका लोगो बदल गया। हाँ। और आप लोगो बदलने के बाद जाइए 700, बाकी आपका जो है उसका नया जो स्कॉर्पियो है ये सब अब मिलेगा भी नहीं जल्दी, आपको वेटिंग में जाना पड़ेगा। उसका सारा गाड़ी अब चलने लगा। तो इसका इफेक्ट तो है। और इसका अब मानना है तो ठीक है, मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। हाँ, अब यह भी जरूरी है कि जब कोई बीमारी आपके पास आता है तो एकदम से वो नहीं आता है, वो धीरे 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 धीरे। अब इतना आप हेल्दी आदमी हो, यदि कोई छोटा सा चीज़ अगर हमारे साथ अभी होने वाला हो तो कोई जरूरी नहीं एकदम से इफेक्ट आएगा। तो जितने भी बड़े लोग और वीआईपी नंबर्स जो लोग यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नंबर का ही प्रभाव उनके जीवन में नहीं है, बाकी चीज़ों का भी उनके जीवन में प्रभाव है। ड्राइवर नंबर्स क्या होते हैं? अभी बताए तो आपको, ड्राइवर नंबर जो जन्म का जो डेट है, जिस दिन आप जन्म लिए हैं वही आपका ड्राइवर नंबर है। एक्चुअली में ड्राइवर एक बोलचाल की भाषा की नंबर है, इसको मूलांक बोलते हैं। और मूलांक का मतलब होता है कि आपका मूल अंक क्या है, किधर से आपकी उत्पत्ति हुई है, उसी को ड्राइवर नंबर बोलते हैं। और पावर नंबर का क्या मतलब होता है? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और एकदम से एक नया क्वेश्चन आपने मुझसे कर दिया है। शायद आप मेरे बारे में पढ़े हैं इसलिए ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। पावर नंबर, आप अभी तक नंबरोलॉजी में पावर नंबर के विषय में कहीं नहीं सुने होंगे। पावर नंबर बहुत इफेक्टिव चीज है। हर एक नंबर का अपना अपना एक पावर होता है। हर नंबर की एक ताकत होती है, जैसे आपकी भी कोई ताकत है ना? तो हर नंबर का एक ताकत है। वह नंबर अगर आपको ताकत के रूप में अगर आप उसको इस्तेमाल करिएगा तो फिर आपको फायदा करेगा। अब पावर नंबर का जन्म कहाँ से हुआ? तो जो हमने अभी आपको बताया कि ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर, तो इन्हीं के बीच से पावर नंबर निकलता है। अब ड्राइवर को मल्टीप्लाई आपको करना है कंडक्टर नंबर से, जैसे मूलांक गुना भाग्यांक, है ना? इसके बाद निकलता है कोर नंबर, इससे निकलेगा कोर नंबर। आपका कोर क्या है, बेस क्या है ना? उसके बाद फिर और भी काफी बड़ा सिद्धांत है, बड़ा लंबा चर्चा हो जाएगा। इसके बाद फिर एक निकलता है कार्मिक नंबर। अच्छी, उसका होता है फ्यूजन नंबर। फ्यूजन नंबर आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। फ्यूजन नंबर बताता है कि आप किस पर्सनालिटी के लोग हैं, है ना? तो जैसा कि अभी आप 8 नंबर बताए, मैं खुद 8 नंबर हूँ, लेकिन मेरा फ्यूजन नंबर 6 है। अब हम आज लग्जरी को इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मेरा फ्यूजन नंबर 6 है। करेक्ट। अब 8 नंबर से तो हमको डरना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि फिर आपका फ्यूजन नंबर क्या है। अब पावर आपको किसका चाहिए? अब जैसे आप 5 की बात कर रहे हैं तो मुझे 5 की पावर की जरूरत नहीं है, मुझे 6 की पावर की जरूरत है ना?
तो इस तरीके से आपका फ्यूजन नंबर, अब फ्यूजन नंबर के बाद फिर निकलता है पावर नंबर। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब दो व्यक्ति हम बैठे हुए हैं, जब दो आदमी हम बैठे हुए हैं, तो जब हम दोनों में लड़ाई हो जाएगा तो बताइए इसको कोई तो होना चाहिए जो समझौता कराए हमारे दोनों से। बात है, तो कोई एक पावरफुल व्यक्ति यहाँ बैठना चाहिए जो हमारे और आपके बीच में यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको जो है ये निदान निकाल दे, तो उसी को पावर नंबर बोलेंगे। जितेंद्र जी, अगला सवाल मेरा ये है कि जो आपका नंबर है वो बदलवाने से और मतलब या नया नंबर जो भी आप बताते हो कोई प्रॉब्लम होती है तो कितने समय बाद इसका असर होना स्टार्ट होता है? देखिए एकदम प्रमाणिक चीज बता रहा हूँ, हम्म, नंबर का इफेक्ट, अगर नंबर प्रॉपर तरीके से बनाए जाए, और नंबर बनाना कोई मतलब एकदम से कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है, इसको काफी डीप रिसर्च के बाद यदि आप नंबर बनाते हैं, पूरा बर्थ चार्ट के हिसाब से आपके नेम नंबरोलॉजी को सबको देखते हुए बढ़िया से बनाया जाए, तो कम से कम एक नंबर को अगर पूरा फोकस्ड करके बनाया जाए तो 3 से 4 घंटा कम से कम लगना है, मैक्सिमम ज़्यादा समय लग सकता है। उस तरीके से यदि बनाया जाए और वो नंबर इतना ही इफेक्टिव किया जाए तो उसका असर आपको मिनिमम 24 घंटा और मैक्सिमम 90 डेज तक दिखना चालू हो जाता है। एकदम प्रमाणिक चीज़ है। अच्छा। मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने उसमें एक चीज़ देखी जिसका नाम था एनर्जी बूस्टर कार्ड। हाँ, ये चीज़ क्या है? ये तो पहली बार सुना है मैंने। हाँ, ये पहली बार सुने हैं आप। हालांकि ये चीज़ जो है हमारे वेद पुराण में है, एनर्जी के बारे में, एनर्जी विज्ञान भी है हमारे पास, तो वेद पुराण में है। लेकिन चूंकि क्या है कि अभी बहुत सारी चीज़ें अभी छुपी हुई हैं जिसको अभी हम लोग उजागर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे चीज़ को चाइना, जापान वगैरह यूज करके आगे बढ़ गया और हम उस चीज़ को ज़्यादा नहीं खोज पा रहे हैं। तो एनर्जी तो बहुत, आप आजकल ऊर्जा शक्ति के बारे में कौन नहीं जानता है, और ऊर्जा विज्ञान भी हमारे यहाँ है। हमारे धर्मशास्त्र में भी ऊर्जा विज्ञान पे काफ़ी चर्चा होती है, ऊर्जा विज्ञान पे काफ़ी काम होता है। एनर्जी बूस्टर कार्ड को हम एक आसान भाषा में समझाते हैं। एनर्जी बूस्टर कार्ड क्या है? एनर्जी बूस्टर कार्ड को में नंबर, हर एक नंबर का अपना एक वैल्यू है। जैसे 1 का वैल्यू, 1 को एनर्जी किधर से मिलता है? सूर्य की। अगर आप 1 नंबर है यानी आपका जो है एनर्जी, आपका जो है एनर्जी सप्लायर कहिए कौन है? सूर्य है। 2 का चंद्र, 3 का जो है आपका जुपिटर बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के शनि, केतु, और 8 के शनि, 9 के मंगल। तो इस तरह से हर नंबर को अपना अपना एक ऊर्जा मिल रहा है। इसी तरीके से हर ग्रह का, अब जैसे आपका 9 नंबर हुआ तो 9 ग्रह हो गया, हर नंबर का एक ग्रह हो गया। हर ग्रह का अपना एक कलर है कि नहीं है? सूर्य का सफ़ेद, गोल्डन, चांद का सफ़ेद, है ना, जुपिटर का जो है येलो, ऐसा, बुध का ग्रीन, ये सब नंबर है ना, राहु का ब्लैक। तो हर नंबर का अपना एक कलर है। तो अब आपको आया कलर, नंबर, और हर ग्रह का अपना एक आकृति है, सेफ। तो अब आपका आया सेफ, नंबर, कलर। हर ग्रह का अपना एक मंत्र है। ये सब चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए इतना इजीली समझा रहे हैं। ग्रह का एक मंत्र होता है, ठीक है। तो मंत्र की ऊर्जा, जो हमारा जो एनर्जी बूस्टर कार्ड जो है, जिसपे हमने काफ़ी रिसर्च करके इसको डेवलप किया है, इसमें क्या है? मंत्र की ऊर्जा है, मंत्र की शक्ति है, नंबर की शक्ति है, कलर का शक्ति है, दिशा का शक्ति है, आकार का शक्ति है ना। तो सारे शक्ति को एक करके, एक सेंट्रलाइज करके हमने एक निर्माण किया है एनर्जी बूस्टर कार्ड का। इसको मात्र पर्स में रखने से, अब इसका भी एक सिद्धांत आपको बताते हैं। हम लोग सभी लोग एक घर से जुड़े होते हैं। दादी नानी का एक कहानी सुनाते हैं कि आपने सुना होगा, एक पर्स में हम लक्ष्मी यंत्र रखते हैं। लक्ष्मी यंत्र है, कोई यंत्र वगैरह रखने का एक पर्स में विधि है, पर्स में लक्ष्मी यंत्र रखो। हनुमान चालीसा रखने का एक विधि है कि हनुमान चालीसा आप रखिए, संकट नहीं आए। तो आपके पर्स में क्या होना चाहिए? अगर आपके पर्स में सिर्फ कचरा भरा हुआ है तो आकर्षित किस चीज को करेगा? कचरे को आकर्षित करेगा, पैसे को आकर्षित नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए एनर्जी बूस्टर कार्ड का काम है आपके पर्स में मनी फ्लो को बढ़ाना, आपको एनर्जी देना। आपको बहुत एनर्जी से एकदम भरा रहिएगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण के तरीके से आप देख सकते हैं। हम लोग जब भी कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप दुनिया में काम करिए, तो जिस समय काम स्टार्ट करने के समय जो एनर्जी होता है, क्या सच्चाई आप बताइएगा, क्या यही एनर्जी परमानेंटली रहता है? नहीं रहता है, वो डाउन होता चला जाता है। समय के साथ साथ डाउन होता चला जाता है।
कुछ लोगों का वो जो एनर्जी है ना, वो हमेशा अप मूवमेंट में रहता है। आप ज्यादातर लोगों को देखिएगा, काम जब स्टार्ट करते समय बहुत हाई एनर्जेटिक, ये कर लेंगे वो और एंड तक आते आते थोड़ा बहुत लो हो जाता है। एकदम आदमी जैसे जैसे ऊपर चाहता है वैसे वैसे उसको और एनर्जी बढ़ाना चाहिए, तो आदमी क्या करता है, अपनी एनर्जी को डाउन कर देता है। जैसा कि देखते हैं कि जब कोई आप काम करते हैं तो आप अपने जो है बिजनेस में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपका फ्लो कम होता चला जाता है। उसी में कुछ लोगों को आप देखे होंगे कि उनका फ्लो बढ़ता चला जाता है। तो जो बढ़ता जो चला जाता है, तो आप क्या है कि जब आप बढ़ रहा है तो उसको आप देखें, यार ये तो बड़ा किस्मत इसका साथ दे रहा है। किस्मत साथ नहीं दे रहा है, उसका एनर्जी उसको साथ दे रहा है, उसका एनर्जी बढ़ रहा है, आपका एनर्जी डाउन हो रहा है। और जब आप एनर्जी डाउन होता है तो आप किस्मत के भरोसे बात करते हैं कि आपका जो है धंधा बंद हो गया, कारोबार बंद हो जाता है, आप अच्छे काम मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो दोष देते हैं। बच्चे का उदाहरण लीजिए, हम लोग ये बचपन में किताब खरीदते थे, जिस दिन किताब खरीद के आए, चलो उस दिन पूरा एकदम उसमें पैकेट वगैरह बनाइए, खूब उसको पढ़िए, खूब उसको संभाल कर रखिए, धीरे धीरे पता चले वो किताब पढ़िए, लिख रहे हैं, कुछ भी धंधा कर रहे हैं। तो ये एक नेचुरल, एक आदमी का एक नेचर है कि जब नयापन होता है तो बहुत एनर्जी होता है, जैसे जैसे पुराना होता है वो एनर्जी यदि आपका बना रहे रेगुलरली, तो क्या लगता है कि अगर एक ही एनर्जी आपके साथ एनी टाइम बना रहे, तो क्या लगता है कि आप नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे या स्टिल चलेंगे? सर फॉर्स ऊपर जाएंगे अगर एनर्जी सेम रहेगा तो। बिल्कुल, अगर हम सेम एनर्जी से जो फर्स्ट एनर्जी हमको मिला था, अगर हम वही एनर्जी को स्टेबल करके चले रेगुलर, तो हम निश्चित तौर पे ऊपर जाएंगे। यह तो नेचुरली सी बात है, हम आदमी को समझ में आएगा कि हम अगर हमारा एनर्जी एक ही लेवल का रेगुलर चलता रहे तो हम हमेशा आगे जाएंगे ही जाएंगे। अब इसमें एनर्जी नंबर में जो सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा रोल आता है वो एनर्जी गेन करने का, जैसे अभी हम बहुत सारा सिद्धांत बताया कलर वगैरह, उसमें एक नंबर का भी है, उसमें एक पावर नंबर का भी है। अच्छा, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ लोग आपके साथ रहते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है कि यार इस आदमी के साथ समय बिताने में बहुत मजा आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा समय कब खत्म हो गया। कुछ लोगों के साथ बैठने से कहाँ यार बैठ गए, उसका एनर्जी लो है। अगर आप लो एनर्जी के लोगों के साथ बैठेंगे तो आप खुद को भी फील करेंगे यार हमारा आपका एनर्जी लो हो जाएगा। सही बात है। कुछ लोग हाथ मिलाते हैं तो उसे लगता है कि बहुत एकदम और चीज दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोगों से अगर आप बैठते हैं, बात करिए, अरे यार थोड़ा और बात करें, थोड़ा और बात, सही बात है ना। तो ये सब चीजें तो समझने वाली बात है, सबको समझ में आता है। तो एनर्जी बूस्टर यही काम करता है, आपके एनर्जी को स्टेबल करके रखेगा, हमेशा बढ़ा करके रखेगा। और बहुत सारा सिद्धांत है, उसमें अफर्मेशन है। तो इन्हीं चीज़ों को जो ये जो जटिल प्रक्रिया है, न्यूमरोलॉजी का जो जटिल प्रक्रिया है, लोग एक ड्राइवर नंबर सुन करके अपने पूरे लाइफ को जहां अच्छा उनको करना चाहिए था वो पूरा खराब कर लेते हैं, क्योंकि एक ड्राइवर नंबर के आधार पर पूरा डिसीजन ले लेते हैं जीवन का। सही बात है। जबकि इसमें ड्राइवर नंबर का तो मात्र 33% इसका जो है रोल है। लाइफ में सिर्फ ड्राइवर नंबर का ही रोल नहीं है। तो उसमें ये एनर्जी बूस्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइवर नंबर के बेस के आधार पे ही एनर्जी बूस्टर बनता है। बेस तो वहीं से निकला है, मूलांक से निकलता है। कभी टेस्ट करा है अपने, मतलब हजारों क्लाइंट की, हजारों लोगों के ऊपर में मैंने टेस्ट किया। और देखिए, जब कोई टेस्ट आप किसी भी पे कर लीजिए, बिल्कुल आपको उतना हौसला बुलंद नहीं होगा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब आप अपने फैमिली मेंबर्स पे करते हैं, जब आप अपने ऊपर करते हैं, तो आपका जो है ये चीज़ होता है। सही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी बूस्टर कार्ड ये किसी क्लाइंट के ऊपर आपने आजमाया हो, तो कोई ऐसी स्टोरी जब आपको भी मतलब शॉक्ड हो गया हो कि अरे यार ये इतना ज़्यादा पावरफुल है? हाँ, एक हमारे मित्र हैं, वो अब चूंकि मित्र हैं तो वो थोड़ा दुखी थे उस काम में। और स्वाभाविक है कि जब मित्र होते हैं तो वो उनसे बिजनेस भी नहीं होता है, थोड़ा दिल से भी ज़्यादा लगाव होते हैं। तो जब आप लोगों को देते हैं तो बहुत है कि चलो ठीक है, कोई क्लाइंट ले लिए, आप उनका क्या रिव्यू है, जब रिव्यू करते हैं तो पता चलता है। लेकिन अगर कोई आपके साथ रहने वाला आदमी इस्तेमाल कर रहा है तो उसका एक अलग होता ही है। तो उनका जो बच्चा है वो जो पढ़ने बड़ा तेज था। हमारे एक फ्रेंड है, उनके जो मित्र, उनका जो बच्चा है पढ़ने बड़ा तेज था। और उसका जब 10th का एग्जाम होने वाला था, अभी कुछ नहीं पहले की बात बता रहा हूँ, पिछले साल, तो उसको जो है पीटीएम में जब वो गए तो पीटीएम में उसको जो है क्रॉस लग गया लड़के को। ये बड़ा दुखी हुआ, पढ़ने में लड़का तेज है, मेहनत कर रहा है, क्रॉस क्यों लग रहा है। वो मेरे पास आया, उनको बोले कि भाई मुरारी भाई थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, इसको बताइए कि भाई क्या ऐसा दिक्कत हो गया। अब चूँकि फ्रेंड का दोस्त का बेटा के समान हो गया। हमने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। पूरा मेहनत करके मैंने काफ़ी इस पर समय दिया, देखा, और मैंने उनको बताया कि आप एक काम करो। चूँकि नंबर हम खुद दिए थे तो नंबर का भी प्रॉब्लम नहीं था, चीज़ हमारे अंदर में ही चल रहा था, सब कुछ हम देख रहे थे, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हमको दिख नहीं रहा था। फिर मैंने कहा
कि एक काम करते हैं, इसका जो दोस्त वगैरह के साथ जिसके साथ ही रह रहा है, तो देखो एनर्जी बहुत इफेक्टिव चीज़ है। मतलब आप इसको मानो तब भी नहीं मानो तब, दुनिया के हर एक चीज़ में एनर्जी है। हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है, आपने सुना होगा, ऑरा के विषय में भी सुना होगा। तो अगर उस ऑरा के रेडियस में भी, अगर आप गलत ऑरा के रेडियस में भी अगर आप आ जाते हैं तो आपके ऊपर में इफेक्ट आएगा उसका। ठीक है। एकदम आना ही आना है। और जब तक वो ऑरा क्लीन, एक विधि है, जब तक ऑरा क्लीन आप नहीं करवाते हैं तब तक आपको फिर से आपको फ्रेशनेस फील नहीं होगा। तो मैंने सोचा हो सकता है इसके आसपास का लोग, अच्छा ये तो हमारे धर्म ग्रंथ में भी लिखा है ना कि सत्संगति में बैठना चाहिए, सही बात। अच्छे लोग के साथ बैठना चाहिए। अगर आप किसी चोर के साथ बैठ जाइए तो आपको चोर का नेचर आप में आने लगेगा। किसी गलत लोग के साथ बैठिए तो गलत नेचर आपके सामने आने लगे। किसी साधु के सामने बैठिए तो वहाँ का माहौल अपने आप एक सुनहरा माहौल बन जाता है, मन करेगा बैठने का, वचन सुनने का। तो जब हमको कोई गलती नहीं दिखा तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं एनर्जी बूस्टर कार्ड। फिर मैंने उसको पर्स में उसको रखवाया बूस्टर कार्ड, और लगभग मैंने एग्जाम से 2-2.5 महीना पहले, अप्रोक्स हम 3 महीना का टारगेट लेके चलते हैं, लगभग वो एक पीरियड रहा होगा। डाले, रिजल्ट जब आया तो सबसे पहले मेरे पास कॉल आया और थैंक यू कॉल आया कि जो बच्चा को क्रॉस लगा था वो बच्चा आज एक अच्छे नंबर से पास कर गया है। तो हमको भी अच्छा लगता है जब इस टाइप का कॉल आता है। और ऐसे बहुत सारे कॉल है। अब चूंकि फ्रेंड थे बहुत नज़दीकी, मेरे एकदम से बहुत काफ़ी नज़दीक फ्रेंड थे, तो इसलिए वो हम आपको कहें, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स का जो देखो, जब थैंक यू कॉल आता है तो अच्छा लगता है। असली कमाई तो वही है। सही बात है। अगर किसी को एनर्जी बूस्टर कार्ड लेना है तो कहाँ मिल सकता है, कैसे ले सकता है वो? हाँ, उसके लिए एक साइट है vastucity.com। अच्छा। हाँ, उस पे जाकर के अपना जो है, जो ड्राइवर नंबर है ना, उसको आप लिखिए, सर्च कीजिए, उससे आपको वहाँ का पावर नंबर खुल के आ जाएगा। अच्छा। आप देखो, वो ड्राइवर नंबर से कनेक्टेड है, लेकिन वो ड्राइवर नंबर को 100% रिप्रेजेंट नहीं करता, वो पावर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। वो आपको पावर को बढ़ाने के लिए है। और उस पर जाके आपका पावर नंबर का कार्ड आपके सामने आएगा। जैसे ई कॉमर्स पे आप अमेजोन वगैरह पे खरीदते हो, वैसे आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। बहुत ही सस्ता है, काफ़ी कम रेट का होता है, आप वहाँ से ले सकते हैं उसको। उसमें पूरा उसका विधि भी दिया हुआ है, इस्तेमाल करने का विधि। जब आप कार्ड खरीदेंगे तो उसमें चिप लगा हुआ है, उस कार्ड के एटीएम कार्ड की तरह है, पर्स में रखना है उसको, उसमें चिप लगा हुआ है। उस पर एक स्कैनर है, उस स्कैनर को जब आप स्कैन करेंगे तो आपको एक रिपोर्ट खुल के आएगा आपके सामने। जब आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जीवन दर्शन, आपको लगेगा कि ये मेरा जीवन है। अच्छा। हाँ, एकदम आप उस रिपोर्ट का जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो पूरा आपका। अब क्या होता है कि वो उसमें अफर्मेशन है, उसमें मंत्रा है। जब आप रिपोर्ट में अफर्मेशन, मंत्रा, आपका लकी नंबर, आपका लकी कलर, सब कुछ आपका है, और आपको ना फील होगा कि यार सचमुच ये मेरे ही जीवन के लिए बना है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि एनर्जी के बहुत सारे सोर्स है एनर्जी लेने के, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एनर्जी कार्ड से ही आपको वो एनर्जी मिलना है, बहुत सारे सोर्स है। आप अच्छे लोगों के साथ बैठिए ना, बहुत हाई एनर्जेटिक लोगों के साथ बैठिए, यहाँ से भी एनर्जी मिलता है। सही बात। आप अच्छे माहौल में रहिए, वहाँ से भी एनर्जी मिलेगा। तो कई सारे स्रोत है, लेकिन ये सब एक तरीके का एक ऐसा यंत्र है एनर्जी बूस्टर कि कुछ रहे नहीं रहे, बस इसको आप पास में रखिए, एनर्जी हमेशा बना रहेगा, तरोताजगी एकदम एनी टाइम रहेगा। नहीं, बहुत अच्छा। आखिर में मैं ये कहूँ कि एनर्जी बूस्टर या फिर न्यूमरोलॉजी या फिर हमारे जितने भी दर्शक यहाँ तक सुनते हुए इस पॉडकास्ट को आ गए हैं, आखिर में उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें उन्हें तो? एक मैसेज देना चाहेंगे, बहम में नहीं आइए, सारा नंबर अच्छा होता है, कोई नंबर खराब नहीं होता है। ज़्यादा रील देख करके परेशान मत होइए, सिर्फ अपने ड्राइवर नंबर के चक्कर में पूरे जीवन को खराब मत कीजिए, सारे नंबर को अनबैलेंस मत कीजिए। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कार है, कार में 4 चक्का है, एक स्टेपनी है, तो 5 चीज़ हो गया ना कार में। स्टेपनी क्यों दिया जाता है? बैकअप के लिए। बैकअप के लिए। तो जो 4 चक्का है, अगर चारों चक्का का अलाइनमेंट अलग अलग दिशा में हो जाए तो क्या होगा? मतलब एक चक्का जो राइट में चले, एक चक्का लेफ्ट में चले, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ही नहीं पहुंच पाएंगे। या फिर अगर आपके कार का अलाइनमेंट खराब हो गया तो रिजल्ट ये होगा कि कार आपका जो है ईंधन खपत ज़्यादा होगा, आपका समय बर्बादी ज़्यादा होगा, और जो है आप मंजिल लेट पहुंचेंगे, है ना। तो इसलिए कार के चक्का का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जल्दी मंजिल पर पहुंचने के लिए, कम खर्च में मंजिल तक पहुंचने के लिए, आसानी से मंजिल तक पहुंचने के लिए आसानी से। उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी का भी यही काम है, आपके जीवन का जो अलाइनमेंट है ना, उसको ठीक करना। और वहीं पे हम जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अगर एक बार अलाइनमेंट ठीक हो गया तो फिर चलता रहेगा, है ना। तो जैसा कि सर ने बताया कि वरना जितेंद्र जी के पास जा सकते हैं अगर आपको अपना ड्राइवर नंबर नहीं पता है, वरना सर की वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ भी जा सकते हैं आप।
सो थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बहुत सारी बातें आपने ऐसी बताई, लॉजिक्स के साथ बताई, जो एक्चुअली लोगों ने सुना होगा तो उनसे उनको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। और आपके जो जितने भी पास के लोग थे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स को रिजल्ट मिले। तो आई एम डैम श्योर, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो अभी भी रह गए हैं, और समय लेकिन इजाज़त मांग रहा है, और बहुत कम क्योंकि ज़्यादा पॉडकास्ट हो, लेकिन एपिसोड्स वाइज इसको शूट करेंगे। आप जितने भी लोग हैं इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पॉडकास्ट को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि इस चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा लोगों को है, और हमारे एपिसोड्स आने वाले हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये एपिसोड फिर से आने वाला है सर के साथ। फिर भी किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो यूट्यूब के कमेंट में लिख सकते हैं या इंस्टा के कमेंट में लिख सकते हैं। हम जब सर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनसे हम ये सवाल वापस से पूछेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। धन्यवाद, आपका भी काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बैठ के बात करने में, और आपको भी काफ़ी जानकारी है इस विषय में। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगले पक्का सर, थैंक यू सो मच।